दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों की अब तक जो चिकित्सा विभाग की लिस्टें जारी हुई हैं, वेरिफिकेशन सूची, उनके बारे में। लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, 3 भर्तियों की जो बड़ी हैं, मतलब जिनमें पोस्ट ज़्यादा हैं, उनकी वेरिफिकेशन की सूची जारी कर दी गई है। जैसे ही लिस्ट जारी हुआ और बहुत सारे अभ्यर्थियों को झटका लगा, क्योंकि परसेंटेज जो है ज़्यादा गई। अमूमन लैब टेक्नीशियन की मैं बात करूं और रेडियोग्राफर की मैं बात करूं, अब इन दोनों भर्तियों में जैसे परसेंटेज ज़्यादा गया तो जो बच्चे थे, जो जेन्युइन थे, जिन्होंने राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा एडमिशन लिया, पास किया और अच्छे प्रतिशत भी बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ और उनका आरोप लग गया सीधे सीधे कि सिफू ने यहाँ पर फर्जी लिस्ट बनाई है। फार्मासिस्ट में भी काफ़ी बच्चों का यही सवाल है। देखिए साथियों, सबका एक सवाल है LT और RT का और फार्मासिस्ट का, क्या दूसरी लिस्ट आएगी। अब मैं दूसरी लिस्ट की पॉसिबिलिटी आप लोगों को बता देता हूँ, साथ में किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है, साथ में जिन बच्चों का नंबर नहीं आया उनको क्या करना है और अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, मेरी जो भी बात है, जो भी मैं जानता हूँ जितना, वो बेहतर बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो देखिए साथियों, आप लोगों के सामने पद हैं, आप लोगों के सामने आपका अपना फ्यूचर है। लिस्ट आ चुकी है और लिस्ट में बहुत सारे जो आरोप हैं वो लग रहे हैं। ठीक है, वास्तविकता की जांच, उन फर्जी लोगों की जांच कौन करेगा? सिफू करेगा या चिकित्सा विभाग करेगा? वो उनका काम है। आपका और मेरा काम सिर्फ उस बात को उजागर करना है। लेकिन दोस्तों, सारी की सारी जो सूचियां हैं उनमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वो 2020 में जब भर्ती आई थी लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की, कोविड के टाइम पे कर्मचारी चयन बोर्ड ने की थी। उस टाइम पे भी पहली लिस्ट का जो कट ऑफ है बहुत सारा गया था, लेकिन उसके बाद 5-6 लिस्टें आई थी लगभग उसकी, और उसमें कट ऑफ बहुत डाउन चला गया। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने हमसे भी कहा कि आपका जो कट ऑफ अंक है वो बहुत कम, आप लोगों ने बताया ये तो ज़्यादा चली गई। SC ST और कुछ एक कैटेगरी को छोड़ दूं तो हमने जो कट ऑफ बताया था वो सही नहीं बैठा, जिसके लिए हम आपसे क्षमा भी चाहेंगे। उसमें रीज़न ये है साथियों, कोविड के 15 अंक जो दिए गए थे वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 2020 में इतने लोगों के पास एक्सपीरियंसेज नहीं थे, इस बार बहुत सारे लोगों के पास थे एक्सपीरियंसेस, इस वजह से थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर बढ़ गया। दूसरी बात, 2020 की भर्ती में जब RPMC ने उन लोगों को बाहर किया था फर्जी यूनिवर्सिटी से, जो MP की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, उन लोगों का भी कुछ का नाम है यहाँ पर उस लिस्ट में, चाहे रेडियोग्राफर की हो चाहे लैब टेक्नीशियन की हो। ठीक है, अब हर कैटेगरी में ऐसे जो बच्चे हैं वो मिलेंगे, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, 12-12। ठीक है, अब सबका ये सवाल है क्या दूसरी लिस्ट आएगी। देखिए साथियों, जहाँ तक मैं मेरा अपना व्यू बता दे रहा हूँ, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, इन 2 भर्तियों में 1.5 गुना जो लोग हैं पास किए गए हैं। ठीक है साथियों, इस बार पद भी अच्छे हैं और इस बार जो है मेन जो बात है वो ये है कि फर्जी लोगों का जितना ज़्यादा पता चलेगा उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी आप लोगों की सेकंड लिस्ट की बनेगी। फ़िलहाल कोई अगर दावे के साथ ये कहे कि सेकंड लिस्ट आएगी तो वो ये समझ लो को आपको अंधेरे में रख रहा है। ठीक है, क्योंकि 1.5 गुना कैंडिडेट्स हैं और पूरी लिस्ट को आप लोगों को सिर्फ फर्जी नज़रिए से ही नहीं देखना है कि सारे के सारे फर्जी हैं। हो सकता है कि उसमें लगभग लोग सही हों, 10% फर्जी हों, 15% फर्जी हों, तो 10-15% के फर्जी होने से आप पूरी लिस्ट को फर्जी तो नहीं कहने से रहे। अब जिन लोगों ने जो भरा या जिन लोगों ने ऑनलाइन फोरम में जो भी कुछ भरा, वो सिफो ने यूं का यूं बुला लिया कि आ जाओ भाई, जोत के सामने आ जाओ। ठीक है, वो जोत के सामने देखा जाएगा आप फर्जी हैं असली हैं क्या हैं। ठीक है, तो पूरी की पूरी लिस्ट को फर्जी कहना भी गलत होगा। कुछ जो कैटेगरी हैं, कुछ का मतलब सीधे तौर पर कहूँ तो जनरल कैटेगरी, सामान्य वर्ग और OBC वर्ग, इन वर्ग के बच्चों को ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया है, क्योंकि इनकी संख्या भी ज़्यादा भी होती है, वैसे भी डिग्री डिप्लोमा भी करते हैं। SC ST का जो कट ऑफ है, रेडियोग्राफर की बात कर लें, लैब टेक्नीशियन की बात कर लें, फार्मा की बात कर लें, उनमें लगभग उनको शायद मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं हो, क्योंकि उनका कट ऑफ लगभग ठीक ठाक है। ठीक है, लेकिन लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर में OBC और सामान्य वर्ग और EWS के जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। अब देखिए, सबका तो नंबर आने से रहा साथियों। मान लीजिए लैब टेक्नीशियन में 6000 फॉर्म लगे, अब सीटें आप लोगों की 2100 कुछ हैं, अब सबका तो नंबर आने से रहा। अब जिनका नंबर नहीं आ रहा
वो लोग भी कर रहे हैं कि नहीं फर्जी थी, नहीं तो मेरा आ जाता। जिनकी 40% है वो भी कह रहा है कि मेरा भी नंबर आ जाता अगर फर्जी नहीं होता तो ये बात सिर्फ उन लोगों को कहनी चाहिए जो फ़िलहाल ये देख पा रहे हैं कि लैब टेक्नीशियन मान लो ओबीसी का किसी का कट ऑफ मान लो 49 था और उसके 48 हैं या 47 हैं। इतने सारे लोगों को बोलने का हक है इस लिस्ट पे। अब ये नहीं है जिसकी 35 है वो भी कह दे कि ये फर्जी लिस्ट है। तो देखो भाई, पिछली बार से ज़्यादा फॉर्म इस बार आए हैं, ठीक है। फर्जियों को चेक करने का जो काम है वो यहाँ पर विभाग का सिफुक है। आप लोगों का क्या काम है कि आपके सामने अगर कोई फर्जी है, आपको पता चल रहा है कि ये वाकई में फर्जी है, तो देखिए किसी के भरोसे पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जाइए, उठाइए और उनकी शिकायत कर दीजिए। जांच होगी, जांच के बाद सिफू जो भी निर्णय लेगा वो अच्छा ही लेगा। तो ऐसा नहीं है कि 30% वाला भी सबको फर्जी बता दे और अपने माँ बाप से या अपने परिवारजनों से झूठी सिंपैथी गेन करे कि फ़र्जी लिस्ट थी, अन्यथा मेरा बेटा बेटी बहू इन सब का नंबर आ जाता, ठीक है। इसलिए जिनके बहुत कम परसेंटेज हैं वो तो इस बात को भूल जाएं, वो अब स्वीकार करें इस बात को कि आपका नंबर इस भर्ती में नहीं आया। ये सभी बातें सभी भर्तियों पर भी लागू होती हैं, ठीक है। जिनका नंबर आ ही नहीं सकता था, 30% ही है, उसके लिए तो सारे अगर ओरिजिनल भी शामिल कर लेते लिस्ट में तो भी नहीं आता, ठीक है। तो उन लोगों को कहने का तो हक नहीं है। आप तो अपना फ्यूचर भाई देखिए, कोई प्राइवेट जॉब्स ले सकते हैं या फिर अपना, और अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो आप उस तरफ मुड़ जाइए। जिनका इन लिस्टों में नाम नहीं आया है वो भी अपना और तरीका देखें, अपनी जॉब्स पकड़ें या फिर जो भी और फील्ड में आप लोग जाना चाहें या इसी फील्ड में कैरियर बनाना चाहें, कुछ समय का वेट करना चाहें तो वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। पूरी की पूरी लिस्ट को फर्जी कहना भी गलत होगा। हाँ, फर्जी लोग हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ। दूसरी बात साथियों, जो खेल कोटा है और जो पीएच कैंडिडेट हैं, देखिए पीएच का तो यहाँ पे मेडिकल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ तो कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी जो पीएच की लिस्ट है दिव्यांग कैंडिडेट्स की, अर्थात विकलांग कैंडिडेट्स की, उसको भी आपको देखने की आवश्यकता है कि उसमें कोई आपका जानकार या ऐसा कोई तो नहीं है जिसने फर्जी तरीके से किया। हालांकि पीएच का मेडिकल पहले होगा, उसके बाद उनको वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। ये सबको नहीं जाना, सिर्फ पीएच कैंडिडेट को, जो दिव्यांग कैटेगरी से। रही बात खेल कोटे की, अब देखिए खेल कोटा होता है 2% सीटें। अब इस बार जो वैकेंसियों की मैं लिस्ट देख रहा हूँ उसमें खेल कोटे के लोग आ रहे हैं, लगभग 90% या 80% जो लोग हैं उसमें फ़र्जी है। 8, 10, 20, 50 हज़ार रुपये में ख़रीदा हुआ फर्जी जो खेल संघ हैं उनका सर्टिफिकेट है। ऐसे लोग तो बाहर हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे लोग तो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स हैं उनकी ज्वाइनिंग भी इतनी जल्दी नहीं होगी कि वो फर्जी लोग दिवाली पर रसगुल्ले खाएं और ये कहें कि देखो मेरी खेल कोटे से नौकरी लग गई। स्पोर्ट्स की जो नौकरी है सबसे अंत में लगेगी, इनकी जांच होने के बाद ही इनको पोस्टिंग दी जाएगी, ये बात बिल्कुल पक्की है, ठीक है। स्पोर्ट्स फार्मासिस्ट में मिल जाते हैं, 55 सीटें हैं फार्मासिस्ट में स्पोर्ट्स की, मिलते हैं यहाँ पर 180। ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं फार्मासिस्ट में जिनकी उम्र जिस टाइम पे लोग संन्यास ले लेते हैं, खेल कोटे खिलाड़ी जो होते हैं हमारे, उस टाइम पे फार्मासिस्ट में खिलाड़ी बन के आ रहे, एथलेटिक्स का ला रहा, कोई फुटबॉल का, कोई कबड्डी का, कोई कुछ का, कोई कुछ का। तो ऐसे लोगों पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के सर्टिफिकेट जांचे जाने चाहिए, उसके बाद नियुक्ति देनी चाहिए। अब रही बात देखिए, और यहाँ पर जो सवाल उठता है लैब टेक्नीशियन भर्ती पर उठता है और रेडियोग्राफर भर्ती पर उठता है कि भाई इसमें बाहरी राज्यों के थे। देखिए साथियों, जो हमारी विज्ञप्ति थी वो पूरे ऑल इंडिया लेवल की थी। मैंने पहले भी कहा है 21 ऐसे स्टेट हैं जो राजस्थान के युवाओं को कोई मौका नहीं देते कि वो उन स्टेटों में जाके नौकरी कर सके, लेकिन राजस्थान सबको स्वीकार करता है। आइए फॉर्म भरिए, योग्यता है तो लीजिए नौकरी, ठीक है। तो ये देखिए बाहरी राज्यों के अगर जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन से मतलब ये है कि अगर उन्होंने राजस्थान RPMC से पढ़ाई की है, मान लो किसी बच्चे ने, और वो बिहार का है, ठीक है, या फिर वो पंजाब हरियाणा का है, तो उसको देखिए नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है। बाहरी राज्य, हमारा जो संविधान है वो कहीं पर भी हमें पढ़ने की, घूमने की, फिरने की आज़ादी देता है। तो ये ना सोचो कि यार वो बाहर से आकर के और यहाँ पढ़ाई कर रहा राजस्थान में तो वो बाहरी नहीं हुआ, वो कहीं पर भी पढ़ सकता है, ठीक है। उसने एक प्रोसेस के तहत एडमिशन लिया और उसी प्रोसेस के तहत उसका एडमिशन हुआ। तो बाहरी राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं, हाँ, बाहरी राज्यों से जो डिग्री डिप्लोमा लाए हैं उनकी जांच हो, और उनकी जांच भी ऐसी हो कि
उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की लिखाई की डिग्री डिप्लोमा किया वो यूनिवर्सिटी कहीं फर्जी तो नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाहर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी फर्जी हैं। फर्जी लोगों का तो अलग ही पता चलेगा, उनकी जो परसेंटेज है ना साथियों, फर्जी लोगों की वो अलग ही नज़र आ रही है, ठीक है। तो पूरी की पूरी बात ये है साथियों, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, इन दोनों भर्तियों में जिन बच्चों के, जैसे मान लीजिए किसी को पता चल रहा है कि यार ओबीसी में लास्ट 48 वाला है वेरिफिकेशन के लिए और आपके 43 ही रह गए, तो अब आप ये ना सोचें कि जब सेकंड लिस्ट आएगी तो आप लोगों का 43 वालों का भी नंबर आ जाएगा। अंतर पड़ेगा, लेकिन इतना अंतर नहीं पड़ेगा कि 33 वाले का भी नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो बातें हैं सच्चाई को स्वीकार करने की, उन्हें स्वीकार कीजिए। और अगर मान लीजिए, मैं मान भी लूँ कि मान लीजिए रेडियोग्राफर में मान लीजिए 200 फर्जी आ गए और इसमें 300 आ गए, अब 300 लोग आ गए, ये तो है नहीं कि भाई एक ही कैटेगरी के आ गए 300 लोग, संबंधित जो कैटेगरी उनके आ गए। अब 300 लोगों को बाहर करने के बावजूद भी इनके पास पर्याप्त संख्या है सिफू के पास वेरिफिकेशन कराने की, ठीक है। तो इसलिए सेकंड लिस्ट की पॉसिबिलिटी जब मिलेगी जब बड़ी संख्या में लोग जो फर्जी हैं, कथित तौर पर फर्जी हैं, वो बाहर होंगे, तब जा कर के बाकी जांचने का जो काम है वो यहाँ पर सिफू करेगा। दूसरी बात, जिनका रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट से बाद का है वो बाहर हो जाएंगे, अंडर एज वाले जो कैंडिडेट हैं वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। फर्जी जो लोग हैं उनको बाहर करने का काम आपका है, वो इसलिए कि आप लोग को बताना होगा कि भाई ये फर्जी लोग हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने जैसे इंस्टा के लिए कहा था, काफ़ी सारे लोगों ने कि सुना था, ये किया था, वो किया था, लेकिन वास्तविकता बताने में लोग हिचकिचाते हैं। फिर ये भी कहते हैं सर मेरा तो नाम मत लेना, मैं तुम्हें बता तो देता हूँ लेकिन मेरा तो नाम मत लेना। जब अब हम आपका नाम ही नहीं लेंगे तो हम किससे फिर कहें इन चीज़ों को, ठीक है। तो दोस्तों बात ये है ओवरऑल, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन जिनके बहुत कम परसेंटेज रह गए ना भाई, जिनका अंतर ये लग रहा है कि यार ओबीसी में 48 को बुला रहा था, कहा मेरे तो 43 रह गए, 40 रह गए, तो भाई वो तो सोचे ना दूसरी लिस्ट की। कुछ जो कैंडिडेट्स जो बाहर होंगे उनसे सेकंड लिस्ट आएगी, और वो भी कैसे आएगी मैं भी बता दूँ आप लोगों को। मान लीजिए यहाँ पर जो कैंडिडेट्स 200 मान लो फर्जी थे किसी भी लिस्ट में, और उसमें से मान लो 100 ओबीसी के फर्जी थे। अब वो सिफू उस तरीके से देखेगा कि किस लिस्ट में किस कैटेगरी के फर्जी बाहर हुए हैं, उन्हीं कैटेगरी के बच्चों की लिस्ट आएगी। ऐसा नहीं है कि भाई सेकंड लिस्ट में सबको ले लिया, SC ST OBC MBC सबको ले लिया। जिस कैटेगरी के फर्जी बाहर होंगे साथियों, उसी कैटेगरी की दूसरी लिस्ट आ सकती है जिसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई सेकंड लिस्ट में सबका ही नाम आ जाएगा। देखिए नौकरी तो 2100 कुछ 80 थे 87 थे उन लोगों की लगनी है, ठीक है, बाकी लोगों की तो नहीं लगनी। तो बाकी लोग अपना भाई दूसरा काम कीजिए, आप लोग तैयारी कीजिए, या फिर ये कीजिए कि एनालिसिस कीजिए इस भर्ती के बाद, कुछ महीनों वेट करके नई सरकार जब आए तो उस टाइम पे नई भर्ती के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सच्चाई को स्वीकार करना होगा सबको। रही बात फार्मासिस्ट की, फार्मासिस्ट में भी सेकंड लिस्ट की लोग कह रहे हैं, तो फार्मासिस्ट में मुझे लगता है कि वो जो लोग लाइसेंस ठेके पे दे रखे थे और एक तरफ से बोनस अंक भी ले रखे थे, वैसे तो वो 10-12% लोग हैं यहाँ पर एब्सेंट भी रह रहे हैं। आपको ध्यान देना फार्मासिस्ट में जो हैं खेल कोटे वाले 180 लोगों पर ध्यान देना, बिल्कुल नज़र गड़ा के रखिए। कुछ लोग बाहर होंगे तो मिलेंगे, 55 सीटें हैं वहाँ पर इसकी फार्मासिस्ट में खेल कोटे की। रही बात PH कोटा 4% होता है अपनी खुद की कैटेगरी में, हॉरिजेंटल रूप से होता है 4%। काफ़ी सारे बच्चों को ये भी सवाल है साहब, वो अगर महिलाएं नहीं मिली तो क्या होगा भाई, वो सीटें पुरुषों को दे देंगे, ठीक है। विडो डाइवोर्स नहीं मिली तो क्या होगा, वो सीटें सामान्य बच्चियों को दे देंगे। विधवा नहीं मिली तो किसको देंगे, तलाक को देंगे। तलाक नहीं मिली तो विधवा को दे देंगे, और दोनों नहीं मिली विधवा तलाक तो सीटें सामान्य बच्चियों को दे देंगे। तो गुणा भाग सब लोग लगा रहे हैं, लगाना भी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें तब होंगी, इनके लिए बहुत समय की ज़रूरत है। आपको वेट एंड वॉच की स्थिति में जाना होगा, तब ये चीज़ें होंगी कि किसको क्या मिल रहा है, ठीक है साथियों। इसके अलावा एक और बात, जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल है, अब उसकी हठधर्मिता भी सामने आ गई है। उसने जो डाटा जारी किया वो पिछले वाला कर दिया। अब 30 जून तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए वो नहीं बता रहे, ठीक है। ये भी चोरी एक तरीके से की जा रही है बच्चों के साथ, बताया नहीं जा रहा कौन कहाँ का है, कि भाई ये राजस्थान का है, अफ्रीका का है, नीदरलैंड का है, न्यूजीलैंड का है, कि ये आदमी यहाँ का, इसने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया। 30 जून तक जब भर्ती में दबा करके लोग आए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उन लोगों को यहाँ पर ये इन्होंने रजिस्ट्रेशन दे रखा है।
बता भी नहीं रहे भाई इतने कर रखे हमने रजिस्ट्रेशन उस यूनिवर्सिटी से कर रखे हैं। तो साफ साफ RPS से भी सॉरी RPMC राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ये भी हठधर्मिता कर रही है। ठीक है। और एक और चीज़ साथियों, जो भी लिस्ट आ रही हैं उसमें किसी का ज़्यादा परसेंटेज है किसी भी बच्चे का, ठीक है, महिला हो या पुरुष, आपको लगता है कि यार मेरी कैटेगरी EWS थी, मेरी कैटेगरी में मेरे से ज़्यादा मेरे से कम परसेंट वाला, यानी मान लीजिए आपकी 50% है, ठीक है, और 49 वाला वेरिफिकेशन लिस्ट में है, तो आप लोग जा कर के सिफू को बताएं साहब ये मेरी प्रतिशत है और ये इस लिस्ट में एक इस नाम का बच्चा है, उसकी परसेंट इतनी है, उसका नाम है, मेरा नाम नहीं है, तो आपका नाम DV लिस्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है। कहीं पर किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, सिफू में जाइए, अगर आपकी प्रतिशत ज़्यादा है किसी बच्चे से किसी भी लिस्ट में, तो आप लोग जा कर के सिफू को बता दें। ये ध्यान रखें कि वो बच्चा खेल, PH और विधवा तलाक कैटेगरी से ना हो। ठीक है। विधवा तलाक और PH खेल, इन सबको देख लेना आप लोगों को, कहीं वो आगे हो कि वो PH हो, उसकी मान लो 40 है, तुम्हारी 42 है, फिर कह दो कि साहब उसकी है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आपकी प्रतिशत ज़्यादा है, किसी बच्चे की कम लिस्ट में नज़र आ रही है आपको, तो आप अपना प्रूफ दे करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। दूसरी बात एक और यहाँ पे है कि 1.5 गुना जो सूची है उसमें साथियों सभी कैटेगरी के जो 1.5 गुना अभ्यर्थी वो यहाँ पर बुलाए गए हैं। ठीक है। अब किसी बच्चे का मान लीजिए वहाँ पर 49 का था, एक मान लीजिए 49 का था और 49 के आप थे। अब जो उसमें अगर आप लोगों की सेम डेट ऑफ बर्थ मतलब सेम परसेंटेज रहे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ में जो बड़ा बच्चा है ना उसको बुलाया गया होगा। ठीक है। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सेम है कि 49 वाले का नाम है, आपकी 49 है और सेम आपकी कैटेगरी है, तो 49 सेम रहने पर जो बड़ी उम्र का है, ठीक है, यानी आप मान लीजिए किसी की उम्र 1993 है, किसी की 1992 है, ठीक है, तो वो 92 वाले को पहले बुलाएंगे। ठीक है। सेम परसेंटेज की स्थिति में, तो ऐसा भी हुआ है कुछ। ठीक है। तो बहुत सारी बातें करने के लिए तो आप लोग ही सब कुछ हैं, हम आपकी बात पहुंचा सकते हैं, हम आपका कुछ जो जानते हैं वो बेहतर बता सकते हैं। इसलिए लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर के जो भी भर्ती आवेदक हैं वो फर्जियों को ढूंढिए, लेकिन सबको काम पे नहीं लगना, सिर्फ उन बच्चों को लगना है जिनको ये लगता है कि मेरी 48 थी और मेरा फर्जी बाहर होंगे तो मेरा सिलेक्शन आ सकता है। बाकी 33, 32, 35, 40 वाले बेवजह सिंपैथी गेन ना करें। ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोग जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितने ज़्यादा फर्जी बाहर होंगे, तो आप लोगों की सेकंड लिस्ट यहाँ पे आएगी। सेकंड लिस्ट भी उसी कैटेगरी की आएगी जिस कैटेगरी में फर्जी बाहर होंगे। ऐसा नहीं है सारी कैटेगरियों की लिस्ट आ जाएगी। OBC के ज़्यादा फर्जी बाहर होते हैं तो OBC के बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। जर्नल के होते हैं जर्नल के बच्चों की आ जाएगी। SC ST के होंगे बाहर तो उनकी आ जाएगी। बाकी कैंडिडेट 1.5 गुना है। ठीक है। यहाँ पर 1 गुना इन्हें नौकरी लगानी है, तो आप लोग कोशिश कीजिए। और ऐसा नहीं है कि हम आपकी आवाज़ नहीं उठाते या कुछ जानते नहीं है, सब कुछ जान रहे हैं। एक बच्चे ने कल कमेंट भी किया है, RNS जी कैसे चुप हो गए, आप लोग बताइए। जिनका साथियों जो बहुत कम परसेंटेज है, जिनको ये लग रहा है यार कि सेकंड लिस्ट में मेरा नाम नहीं आएगा, वो लोग अपना दूसरा रास्ता देखिए दोस्तों। ठीक है। क्योंकि देखिए प्रतिशत की जो भर्ती है ना, वहाँ पर आप लोगों को रोना नहीं चाहिए। हालांकि दुख होता है कि एक पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक तरीके से ये जो प्रतिशत बोनस की भर्तियां की जा रही हैं, क्योंकि ये प्रथा बहुत पुरानी है। लोग अपने मतलब, अपने फ़ायदे, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये प्रथा बहुत पुरानी है। इसे जब ब्रेक करोगे तब इक्वलिटी आएगी। अब परसेंटेज जो भर्ती है उसमें आपका सिलेक्शन हुआ तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उस सिस्टम की गलती है। आपने जिस वक्त पर 12वीं की, आपने जिस वक्त पर डिग्री डिप्लोमा किया, उस वक्त आपने पढ़ाई की, जितनी पढ़ाई की आपकी परसेंटेज बनी। ठीक है। कंपटीशन होता तो आप लोगों के पास ये भी होता कि यार चलो मैंने तो स्टडी कम की थी। ठीक है। लेकिन जब प्रतिशत की भर्ती हो तो इसमें रोना नहीं चाहिए। आप लोग रोना चाहिए सिस्टम पर, रोना चाहिए सरकारों की जो कार्यप्रणाली है, भर्तियों की जो प्रोसेस है उस पर रोना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन ना होने पर आप लोग रोएं। किसी भी बच्चे को दिक्कत है, किसी बच्चे को मानसिक तनाव में है, अवसाद में है, वो मुझे इंस्टा पे DM कर सकता है।
ठीक है, या अपने नंबर वहाँ पे मुझे दे सकता ताकि मैं तुमसे कांटेक्ट कर सकूँ। सिर्फ वही बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा मानसिक चिंता है, तनाव में, स्ट्रेस में, ठीक है, तो मैं वहाँ पर आपसे बात कर लूँगा। तो दोस्तों ये जानकारी है आप सभी के लिए। और लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर में उन बच्चों की आप लोग लिस्ट बनाइए जो फर्जी हैं, प्रमाण आपके पास हो। देखिए साथियों, फिर कहूँगा 100% प्रूफ हो तो ही बोलिए, अन्यथा मत बोलिए। प्रमाण नहीं होगा तो आपको टेंशन, आपको फिर दिक्कत होगी किसी का नाम बदनाम करने में। प्रमाण है तो बिल्कुल बोलिए, और प्रमाण भी है तो उसको ज़्यादा शेयर मत कीजिए कि तो, क्योंकि वो लोग सतर्क हो जाएंगे। उसको गुपचुप तरीके से उसकी सारी डिटेल्स लीजिए और उसे तुरंत है सीफू को बताइए। और जो भी आप लोग शिकायत कर रहे हैं सीफू में कर रहे हैं, चिकित्सा विभाग में कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड भी अपने पास रखें। रिकॉर्ड का मतलब क्या है, जो भी आपने एविडेंस दिए हैं कि या साहब ये फर्जी है, उन सब का फ़ोटोकॉपीज आपके पास हो। जब आप फर्जी यहाँ पर दे रहे हैं, कोई आप लोग पत्र दे रहे हैं, सीफू को दे रहे हैं, रिसीविंग हो बाकायदा उसका कोई फ़ोटो वोटो वगैरह ले लीजिए, ठीक है। अगर परमिशेबल हो तो ही फ़ोटो लेना है, नहीं अन्यथा नहीं लेना। उसका प्रमाण हो आपके पास, ठीक है। और ऐसे बेवजह सोशल मीडिया पर किसी से उलझिए भी मत कि तू फर्जी है, तू फर्जी है। जिसका पता है चुपचाप से गेम खेल दीजिए, किसी को बताना नहीं है कि फर्जी ये है वो। जो यूनिवर्सिटीज़ बैन की गई थी 2020 वाली LTRT भर्ती में, उनके भी काफ़ी सारे बच्चों के नाम हैं, ठीक है। तो उनकी लिस्ट RPMC को सीफू को उपलब्ध करा देनी चाहिए कि उस लिस्ट में जो नाम थे उन सबको बाहर करा जाना चाहिए। आप लोग करोगे तब जाकर होगा साथियों, ठीक है, क्योंकि आप लोग एप्लीकेंट हैं, आवेदक हैं, ठीक है। आपकी ज़्यादा सुनी जाएगी वो इसलिए क्योंकि उनकी वजह से आपके घर में खुशी आ सकती है। जो फर्जी हैं वो बाहर होने चाहिए। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। जो भी बन पाएगा हम आपके लिए करेंगे, लेकिन जिन बच्चों का नंबर कट ऑफ अंक से बहुत दूर है वो बच्चे ब्लेम करना बंद कीजिए। उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा, आप अपना दूसरा रास्ता देखिए। जिन बच्चों की परसेंटेज थोड़ी सी जो ये आप कट ऑफ जा रही है उससे कम है, 1 या 1.5%, वो कोशिश ज़्यादा कीजिए। बाकी लोग तो ये समझिए कि आपको दूसरा रास्ता देख लेना चाहिए। यही हालत फार्मासिस्ट का है कि फार्मासिस्ट में भी अगर आपको लगता है कि फ़लाने ने लाइसेंस भी दिया था, उसने संविदा पर भी काम किया था, उसका ये सर्टिफिकेट भी फर्जी है, वो भी फर्जी है, बताइए सीफू को, वहीं पे सॉल्यूशन होगा। सब दुख दर्दों की दवाई है वो सीफू और चिकित्सा विभाग है, और आपके प्रमाण हैं वही आपको बचा पाएंगे। तो सेकंड लिस्ट के लिए अभी हमें बहुत इंतज़ार करना होगा। आई थिंक मेरा ऐसा मानना है, सेकंड लिस्ट के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। इतनी जल्दी तो ये चीज़ें करने से रहे कि सेकंड लिस्ट बहुत जल्दी निकाल देंगे। इसलिए मन को संतुलित कीजिए, मन को विचलित मत कीजिए, ठीक है। रही बात ANM और नर्सिंग ऑफिसर, उनकी लिस्ट जो है बहुत जल्द आ जाएगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सोमवार के दिन 28 तारीख को, बाबा भोले के वार के दिन, आप लोगों की जो है लिस्ट नर्सिंग ऑफिसर की आ जाएगी। 1 तारीख से शायद वेरिफिकेशन भी होंगे, ठीक है। उसी दौरान 30-31 तक ANM की भी आ जाएगी। तो आ जाएगी 4-5 दिन के अंदर सबकी लिस्ट आ जाएगी। 2 ही तो भर्तियाँ बची अब लिस्ट आने से, तो आ जाएंगे। आप लोग लिस्ट के लेकर चिंता मत कीजिए, ठीक है साथियों। सभी के साथ मेरी सहानुभूति है। आप मेरे परिवार के सदस्य हो, मेरे से छोटे हो बड़े हो, मेरे ही घर के जैसे हो। ऐसा नहीं है आपसे हमारी कोई स्पेशल कोई वो है। हाँ, कमेंट करते हो तो मैं वैसा ही जवाब देता हूँ, उस पर भी थोड़ी सुधार की कोशिश कर रहा हूँ, सुधार हो। तो आप लोगों के लिए जानकारी थी साथियों, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो प्रूफ है वो दीजिए। और मैंने बताया जिनके बहुत कम परसेंटेज हैं वो भूल जाइए इस भर्ती को कि इस नाम की कोई भर्ती आई थी। टेंशन में रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ वही लोग कोशिश करें जिनका प्रतिशत जो है ये लगता है कि वो जो बच्चे शामिल किए गए लिस्ट में उसके करीब हैं, तो आप लोग शामिल कीजिए। सेकंड लिस्ट के लिए अभी थोड़ा सा वेट हमें करना चाहिए। फर्जियों को बाहर होंगे तो सेकंड लिस्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी, ठीक है। बाकी सीटें किसको कितनी मिलती हैं वो हमने बता ही दिया है। विडो डाइवोर्स ना मिलें तो सामान्य बच्चों को मिल जाती हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स की सीटें जो हैं हॉरिजॉन्टल रूप से होती हैं। स्पोर्ट्स की सीटें पर कैटेगरी के 2% होती हैं, ठीक है। तो अगर वो स्पोर्ट्स नहीं मिले तो तुम्हारी 2-4 सीटें और बढ़ा लो एक कैटेगरी में, 1-2 में, जितने भी नहीं मिले उसके, इतना सा अंतर है। एक्समैन की जो सीटें हैं वो शायद सबको दे दी गई हैं। और एक्समैन की सीटें पता क्या होती हैं दोस्तों, जैसे मान लो 500 सीटें मान लो OBC की, उस 500 का 12.5%
जितने भी लोग होते हैं वो 500 में ही शामिल होते हैं, एक्समैन भी। ऐसा नहीं अलग से कोई उनकी मान लो 150 सीटें 160 सीटें हैं और 500 या 660 होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो मान लो जिस कैटेगरी की जितनी सीटें हैं ना उतनी सीटें उसका 12.5% एक्समैन का होता है, ठीक है। तो इसलिए ये मत समझो यार एक्समैन कितनी मिल गई अलग से, नहीं, वो जो टोटल सीटें होती हैं उसका 12.5% ही मिलेगा आपको, ठीक है। वो एक्समैन नहीं मिल रहे तो वो सीटें समझ गो आपको 500 हैं किसी वर्ग की, एक भी एक्समैन नहीं मिला तो तुम्हारी सीटें 500 ही रह जाएंगी। एक्समैन मिलते तो इसमें कम और हो जाती, तो नहीं मिल रहे तो पूरी की पूरी सीटें आपको मिल रही है। ये एक्समैन का सीन है, ठीक है। बाकी विडो डाइवर्स पीएच हमका बता ही दिया, पीएच 4% हैं। पहले अलग कट ऑफ बनेगी, अलग कट ऑफ बना के उनको उनकी खुद की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। खुद की कैटेगरी से मतलब है ओबीसी एससी एसटी एमबीसी, जो भी कैटेगरी का पीएच होगा उसको उसी कैटेगरी में जोड़ देंगे। वो सीटें भी 4% से ज़्यादा नहीं हो सकती, 2% कोटा केल कोटे का है। बाकी जो है एलटीआरटी में महिलाओं में भी काफ़ी संख्या हम कह रहे हैं कि फर्जी हैं, तो भाई जो भी फर्जी है उनका प्रूफ आप लोग सिफू को दीजिए, ठीक है। अनुराग भाई है जो कर रहा है, या फिर और भी सहायक वीडियोग्राफर की काफ़ी सारे लोग हैं, उन तक आप अपनी जानकारी पहुंचा सकते हैं। ध्यान रखें प्रूफ के साथ हो, ठीक है। सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने से बचें, उनसे ज़्यादा सही है कि आप लोग जो भी प्रमाण है प्रूफ है वो यहाँ पर सिफू को दें, चिकित्सा विभाग को दें। प्रतिशत आप लोग की ज़्यादा है, आपसे कम वाले का नाम लिस्ट में आ रहा है तो वो प्रूफ आप लोग खुद सिफू को जा कर के दे सकते हैं। खुद की लड़ाई खुद लड़नी होगी तब जाकर कुछ होगा। फर्जी बाहर हुए तो सेकंड लिस्ट गारंटी के साथ आएगी, ये बाहर नहीं हुए तो कोई संभावना नहीं है। इनको बाहर करने का काम आपका है, हम आपको सलाह दे सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, ये काम हमारा है पूरे दिल और ईमानदारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।